श्रद्धा, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, ये शब्द डायरेक्टली धर्म से जुड़े हुए शब्द हैं। सभी धर्मों ने श्रद्धा प्रक्रिया मानी है, जिसको इंग्लिश में फेथ ऐसा कहते हैं। श्रद्धा को हम आस्था भी कभी कभी कहते हैं। इसी के साथ में एक दूसरा शब्द उपयोग में लाया जाता है जिसको बिलीफ कहते हैं, यानी विश्वास कहते हैं। पूरे दुनिया में जो पूरे धर्म का अभ्यास किया जाता है वो 4 विषयों में किया जाता है। एक साइकोलॉजी है, दूसरा सोशोलॉजी है, तीसरा फिलोसॉफी है और चौथा एंथ्रोपोलॉजी, जिसको मानव वंश शास्त्र कहते हैं, वो भी है। ये चारों विषयों में पूरे दुनिया में जो अभ्यास होता है उसकी एक खास डिसिप्लिन होती है। इस कारण इस श्रद्धा प्रक्रिया की एक व्याख्या, डेफिनेशन बन चुकी है। सभी धर्मों ने यह माना है कि यह श्रद्धा प्रक्रिया बहुत ही जीवन में आवश्यक प्रक्रिया है। जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं वो हमसे श्रेष्ठ है, ऐसा हमने मानना चाहिए, ये पहली शर्त है। इसी के साथ में जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं उसका शब्द प्रामाण्य हमने स्वीकारना चाहिए। इसका मतलब शब्द प्रमाण मानना चाहिए। जिन पर हम श्रद्धा रखते हैं वो गुरु है या कोई धार्मिक पुरुष है, वो जो कहते हैं वो 100% सच है, ऐसा हमने मानना चाहिए। इसको शब्द प्रामाण्य कहते हैं। साथ में जिन पर हम श्रद्धा रखते हैं उसके बारे में हमने चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, उनको जांचना नहीं चाहिए, उनके बारे में कभी मन में शंका नहीं आनी चाहिए, कोई डाउट हमारे मन में नहीं आना चाहिए। ये 4 इंग्रेडिएंट्स पूरी होते ही ये श्रद्धा प्रक्रिया पूरी होती है। बचपन से हमको सिखाया जाता है कि हमने गुरु पर श्रद्धा रखनी चाहिए, कोई धार्मिक पुरुष पर श्रद्धा रखनी चाहिए। जब श्रद्धा रखनी चाहिए वो हमारी श्रद्धा एक अनिश्चल श्रद्धा होनी चाहिए, जो कभी ढलने वाली नहीं है, जो कभी कम ज़्यादा होने वाली नहीं है। सबसे पहली बात ऐसी है कि हमने अगर किसी को जिस पर श्रद्धा रखनी है उसको श्रेष्ठ मानना है तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। हम किसी को भी श्रेष्ठ मान सकते हैं। शायद हमारे ऐसे उम्र में कम है लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ है तो उसको हम श्रेष्ठ मानने के लिए तैयार है। लेकिन शब्द प्रामाण्य मानना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? अगर मैंने आपसे कहा मैं अमेरिका गया था और मैंने अपने कुछ अनुभव आपको बताया, तो शायद आप में से 99% लोग मुझ पर विश्वास रखेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अमेरिका में जा सकता है। आपके कई मित्र जा चुके होंगे, आप में से कुछ लोग जा चुके होंगे। इसका मतलब आपने मेरे शब्द को प्रमाण माना ऐसा नहीं होता है, आपने मुझ पर विश्वास रखा है, जिसको हम बिलीफ कहते हैं। और हमारे जीवन में हम कई बातों पर विश्वास रखते हैं। शायद आप में से कोई बहुत ही ज़्यादा चिकित्सक होगा तो ये पूछेगा कि मानव साहब आप अमेरिका में गए थे, प्लीज़ आपका पासपोर्ट मैं देख सकता हूँ? तो शायद मेरा पासपोर्ट देखने के बाद में मैं सही में अमेरिका गया था नहीं गया था आपको पता चल सकता है। लेकिन आप में से 99% लोग मेरी बात पर विश्वास रखेंगे। लेकिन मैंने अगर आपसे कहा कि कल रात को जब मैं सोने को जा रहा था तब इंद्र भगवान की आकाशवाणी हुई, उनका मुझे बुलावा आया। उन्होंने कहा कि मानव साहब कितने दिन हो गए आपकी मुलाकात नहीं हुई, जरा आइए आप। भगवान इतने रात को? उन्होंने कहा आप बिल्कुल रात को चले आइए। मैंने अपना ऐरावत बहुत बड़ा हाथी भेजा है, उसकी पूँछ पकड़कर आप सीधा स्वर्ग में चले आइए। और कल रात को उस हाथी की पूँछ पकड़कर मैं डायरेक्टली स्वर्ग में गया। इंद्र भगवान ने मेरा बहुत स्वागत किया। इतना ही नहीं तो मुझे अमृत पीने के लिए दिया, बहुत कुछ खाने के लिए दिया। उसके बाद में पूछा किसी का डांस देखोगे? मैंने कहा भगवान पहले 3 बार आपकी तरफ आया था। पहली बार मैंने उर्वशी का, बाद में रंभा का, बाद में मेनका का डांस देखा। अभी कोई नई बात होगी तो बोलो। भगवान ने कहा हाँ ना, आपके महाराष्ट्र में जो गृह मंत्री थे आबा पाटिल, उन्होंने डांस बार बंदी लाई। उसके बाद में काफ़ी भर्ती हमारे यहाँ हुई है। और फिर इस नई भर्ती का डांस देखकर मैं सुबह सुबह वापस आया। अब इस बात पर आप विश्वास रखोगे? आप मुझसे पहला सवाल पूछोगे क्या मानव साहब कुछ भी कह रहे हो, आपको इंद्र भगवान ने बुलाया, अमृत पिलाया, वहाँ पर डांस देखकर आप आए हो, क्या बातें कह रहे हो? ऐसा कभी हो सकता है? आप जो कह रहे हो उसका सबूत क्या है, उसका प्रूफ क्या है? इस पर मैं जवाब दूंगा कि मैं कह रहा हूँ वही सबूत है, मैं जो कह रहा हूँ वही प्रूफ है। क्योंकि शब्द प्रामाण्य का मतलब यही होता है कि गुरु के मुंह से जो शब्द निकलता है वही सबूत होता है, वही प्रमाण होता है, वही प्रूफ होता है। दूसरा कोई प्रूफ मांगने का आपको अधिकार नहीं, आपने मांगना नहीं चाहिए। इसी को शब्द प्रामाण्य कहते हैं।
फिर बाद में उसके बारे में हमारे मन में शंका नहीं आनी चाहिए। बार बार हमको सिखाया जाता है कि गुरु के बारे में कोई मन में शंका नहीं आनी चाहिए। बाद में हमने उसकी कोई चिकित्सा भी नहीं करनी है, उसके बारे में कभी जांचना भी नहीं है। तो हमारे श्रद्धा का, विश्वास का कब अंधविश्वास में रूपांतरण हो जाता है हमको भी पता नहीं चलता है, और इसी कारण काफ़ी लोग इस क्षेत्र में ठगे जाते हैं। श्रद्धा और अंधविश्वास, इसमें एग्जैक्टली फ़र्क क्या है कि श्रद्धा ये प्रक्रिया ही अंधविश्वास निर्माण करने वाली प्रक्रिया है। ज़्यादा से ज़्यादा हम इतना कह सकते हैं कि जिसके परिणाम अच्छे होते हैं वो श्रद्धा है, जिसके परिणाम बुरे होते हैं वो अंधविश्वास है। ये फ़र्क कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे जीवन में जीते वक्त हमेशा ही शक की दृष्टि से हमने देखना चाहिए, कभी कोई विश्वास नहीं रखना चाहिए। ये होता है क्या? नहीं। ये बात सही है कि हमारे जीवन में अगर हमको जीना है, आनंद से जीना है, तो कई चीज़ों पर हमको विश्वास रखना होता है। हमारे आपसी संबंधों के बारे में भी हमको विश्वास रखना होता है। उदाहरण के तौर पर मेरे घर से एक बहुत ही कीमती हार चोरी हो गया। सोने का हार था, उसमें हीरे भी थे। उस दिन मेरा एक मित्र मेरे घर आकर गया था। मेरा इस मित्र पर बहुत विश्वास है। इसके बावजूद उसके प्रामाणिकता के बारे में मेरे दिमाग में कोई शंका न होते हुए भी, जैसा मैंने घर के सब लोगों से पूछा उसी ढंग से उससे भी पूछा, भाई तूने ऐसा हार देखा क्या? उसने नहीं कहा, बात खत्म हो गई। 1 महीने बाद मैं उसके घर गया, वो घर पर नहीं था। उसके पास अच्छी लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी की किताब देखते देखते मुझे दिखा कि उस किताब के पीछे मेरा वो हार है। ये हार मेरा ही था, 100% मेरा ही हार था, इसके बारे में कोई डाउट नहीं। अब मैं क्या सोचूंगा कि हार उड़कर यहाँ चला आया। अब मेरे ध्यान में आता है कि मेरे मित्र ने यह हार वहाँ से चुराया है, मेरे घर से चुराया है। अब ये प्रूफ सामने आने के बाद अपने मित्र पर जो मेरा विश्वास था, उस विश्वास को मैं बदलता हूँ। मेरा मित्र भी चोर हो सकता है, यह मेरे ध्यान में आता है। अपने जीवन में हम विश्वास रखकर हम जीते हैं, जीना चाहिए भी, लेकिन जब भी उसके खिलाफ कोई प्रूफ हमारे सामने आता है, उसके खिलाफ कोई चीज़ हमारे सामने आती है, तो हम अपना विश्वास बदलते हैं। इस ढंग से श्रद्धा कब अंधविश्वास में रूपांतरित होती है इसका हम पता नहीं चलता। लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ लोग कहते हैं कि हमने श्रद्धा रखनी चाहिए, लेकिन वो डोळस होनी चाहिए। संस्कृत में, मराठी में उसको डोळस कहते हैं। इसका मतलब जागरूक होनी चाहिए। हमारी श्रद्धा जागरूक होनी चाहिए। इसका मतलब हमने बार बार हमारी श्रद्धा जांचनी चाहिए। जिस गुरु पर हम श्रद्धा रखते हैं उसके बारे में कभी मन में अगर शंका आती है तो वो शंका भी हमने आने देनी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए, और बार बार जांचने के बाद ही हमने श्रद्धा रखनी चाहिए। इस अर्थ से अगर कोई श्रद्धा डोळस होनी चाहिए ऐसा कहता है तो उसके बारे में मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता हूँ। लेकिन मित्रों, श्रद्धा प्रक्रिया से ही अंधविश्वास पनपता है, ये बात भी उतनी ही सच है।